महाराष्ट्र में 8 सीटों पर हुए विधान परिषद चुनाव के नतीजे आ गए। इसमें बीजेपी को बड़ा नुकसान हुआ है, उन्हें सिर्फ 1 सीट मिली है। लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि बीजेपी को इस चुनाव में नागपुर सीट गंवानी पड़ी है और ऐसा 50 सालों से ज्यादा समय में पहली बार हुआ है। महाअघाड़ी गठबंधन को 4 सीटें मिली, लेकिन शिवसेना को एक भी सीट पर जीत नहीं मिली। अपने पहले साझा चुनाव में शिवसेना एनसीपी कांग्रेस गठजोड़ ने महाराष्ट्र में एमएलसी की 6 में से 4 सीटें जीती। 3 सीटों का फायदा हुआ। एनसीपी के पास औरंगाबाद की सीट पहले से ही थी। ये महाविकास आघाड़ी की सामूहिक कोशिश थी और 1 साल के उनके कामकाज का नतीजा, जिसके लिए ये जनादेश मिला। खासकर नागपुर की सीट पर हमें बरसों से कामयाबी नहीं मिली थी। कई साल गडकरी और फडणवीस के हिस्से ये सीट रही, लेकिन नागपुर में भी कांग्रेस और महाविकास आघाड़ी की जीत के पीछे इस साल लोगों का बदला हुआ फैसला रहा। बीजेपी नागपुर सीट हार गई, जिसे उसके बड़े नेताओं ने, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने लिया। बड़ा झटका माना जा रहा है। इन चुनावों में बीजेपी के यहाँ के नेताओं ने जमकर प्रचार किया था। महाराष्ट्र विधान परिषद के जो चुनाव हुए, उसमें जो निर्णय आए हमारे अपेक्षा अनुरूप वो नहीं है। हम ये मानते थे कि हमको ज़्यादा सीटें मिलेगी, मात्र 1 सीट हमको मिली है। और विशेष रूप से इसमें जब हम विश्लेषण करते तो ध्यान में आता है कि 3 पार्टियां साथ में आने के बाद उनकी शक्ति का जो हमने आकलन किया वो कहीं ना कहीं गलत हुआ है। हमको और मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन शिवसेना ने जिस 1 सीट पर चुनाव लड़ा उसे जीत नहीं पाई। एनसीपी ने औरंगाबाद और पुणे की सीटें जीती। कांग्रेस ने नागपुर ग्रेजुएट सीट जीती। बीजेपी बस दूल्हे नंदुरबार की स्थानीय सीट का उपचुनाव जीत पाई। ये चुनाव उद्धव ठाकरे की महाविकास आघाड़ी और बीजेपी के बीच एक साख की लड़ाई थी। पिछले कुछ दिनों में इन दोनों के बीच काफी विवाद रहे थे। ये उन अलग अलग विचारधाराओं की पार्टी का भी टेस्ट था, जिसे अब तक बीजेपी एक बेमेल गठजोड़ बता रही थी। मुंबई से पूर्वा चिटनेस, एनडीटीवी इंडिया।